जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए यहाँ पर बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुक हैं, अभी आप सभी के लिए मात्र 1300 रुपये में मिल जाएंगी। जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 4000 प्रश्नों की पीडीएफ अभी मात्र जो है 150 रुपये की है। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपये में। ये पीडीएफ और बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए परचेस करना है एक बार संपर्क अवश्य कर लीजिएगा 9399553966 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो या शेख फरीद या फिर कुतुबन। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? अमीर खुसरो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा जाता है अबुल हसन, इनका वास्तविक नाम है। खालिक बारी, पहेलियां, मुखरियां, दो सुखने, गजल आदि इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइएगा। इंद्रावती जायसी, कासिम शाह, मंझन या नूर मोहम्मद, किन की रचना है? 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद माने जाते हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नूर मोहम्मद जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। इस ग्रंथ में कालिंजर की राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति इन्होंने माना है। अगर पूछा जाए कि इन्होंने माना तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनके द्वारा और भी ग्रंथ रचित हैं जैसे अनुराग वासरी और रोचतुल हकायक, इन्हीं की रचना मानी जाती है। मृगावती के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है मंजन, कुतुबन, जायसी, नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी लोग बताइएगा किन की रचना मानी जाती है? शशि जी, सुनैना जी। मृगावती के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 33 में सही आंसर है कुतुबन की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कुतुबन यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है जायसी किस काव्यधारा की कवि हैं? बताइएगा। ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानिक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा। जायसी किस काव्यधारा की कवि है? 34 में आप सभी के लिए चयन करना है वह काव्यधारा चयन करना है कौन सी वह काव्यधारा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रेमाख्यानिक काव्यधारा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भक्ति काल की काव्यधारा के प्रेमाख्यानिक काव्यधारा की कवि है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम इनकी रचनाएं मानी जाती है। इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना पद्मावत है जिसमें चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंगल देश की राजकुमारी पद्मिनी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन मिलता है। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। मधुमालती, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा क्या होगा अनंत जी, राखी जी। सही आंसर जायसी की रचना नहीं बताने आप सभी के लिए 35वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कौन माने जाते हैं? मंझन माने जाते हैं। मंझन की रचना मानी जाती है मधुमालती। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मधुमालती 1543 ईस्वी की रचना है। मंझन कवि की रचना सूफी कवि मंझन। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 36 जायसी की रचना नहीं है। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी रचना जायसी की नहीं है? 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चित्रावली। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चित्रावली जो रचना है ये मानी जाती है किनकी?
चित्रावली रचना जायसी की नहीं मानी जाती है। उस्मान की रचना जो अवधी भाषा में रचित है। चित्रावली की भाषा अगर पूछा जाए तो ये इसकी भाषा अवधी है। पद्मावत को समासूक्ति किसने कहा है? 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गणपति चंद्र गुप्त है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, माता प्रसाद गुप्त है, रामकुमार वर्मा। 37 में आप सभी लोगों के लिए चयन करना है। पद्मावत को समासूक्ति किसने कहा है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्होंने ही पद्मावत को समासूक्ति कहा है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सेन ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूफी प्रेमाख्यानिक रचनाओं की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 38 दिया गया है। 38 में आप सभी के लिए चयन करना अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में सूफी प्रेमाख्यानिक रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी। अवधी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है अवधी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरे एवं लोकोक्तियों से युक्त है। जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी का प्रयोग इन्होंने किया है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा हुए थे या फिर जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुष्पराज जी, रजनी जी और आप सभी का यहाँ पर राहु जी सही आंसर है। 39वां क्वेश्चन दिया गया है, जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो जायसी जी को इसलिए जायसी कहा जाता है क्योंकि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जायसी जी का जन्म हुआ था रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ये जायसी कहलाए। और जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान का उल्लेख भी इन्होंने किया है कि जायस नगर मोर अस्थानु, जायस नगर मोर अस्थानु, तहां आए कभी कीन बखानु। या अधिकांश विद्वान जायसी के जन्मस्थल को जायस ही मानते हैं। प्रेम की पीर के कवि जायसी ने आखिरी कलाम पद्मावत अखरावट नामक काव्य कृतियां लिखी है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है, 40 पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। किस रचना के कौन से पात्र हैं ये आप सभी के लिए बताना है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इनकी सहायता से सही आंसर चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैना जो है, मैना किस रचना की पात्र है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंदायन। ऋतुवर्ण किस रचना के पात्र है? तो सत्यवती कथा। रुक्मणी जो है, रुक्मणी पात्र है किसकी? मृगावती की। और राघव चेतन जो पात्र हैं ये पात्र माने जाते हैं किसके? पद्मावत के। तो सुमिलित ही है। तो ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 41 कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन के सालूचक का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, राम पूजन या फिर श्याम मनोहर पांडे, इनमें से आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, ये रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42 है कि पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा साधक का या फिर शैतान या फिर परम सत्ता या फिर प्रकृति। दीपक जी, मेधा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तनु जी कि पद्मावत में जो पद्मनी है ये किसका प्रतीक है? तो 42 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये प्रतीक है परम सत्ता। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परम सत्ता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। एक प्रबंध काव्य है, इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें 57 खंड हैं, 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका पूर्वार्ध काल्पनिक और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। पद्मावत में पद्मनी परम सत्ता का प्रतीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 है। देखिए, साधना की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? रजनी जी,
बताइएगा गोलू जी आप सभी का सही आंसर क्या होगा। साधना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इनका संबंध किससे है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 है। 43 में सूफी साधना से विकल्प आप सभी का यहाँ पर है। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सूफी साधना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 44 है। 44 में आप सभी के लिए चयन करना है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? 44 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। बताइए। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या है ये चयन करना है। और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा 44 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। तो 44 में और आप सभी का यहाँ पर 44 में सही आंसर होगा आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। आप सभी का यहाँ पर जो सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए और दोनों पढ़े हैं अपन ने, ए भी पढ़ा है और बी भी पढ़ा है। अगर जो है शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, यहाँ पर कहीं कहीं जो है शरीयत, तरीकत, फिर उसके बाद आ जाता है हकीकत और उसके बाद आता है मारिफत। तो इस प्रकार जो है अगर क्रम अलग हो जाता है तो फिर आपका होगा आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। तो यहाँ पर क्रम से आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। यहाँ पर आपका सही आंसर सी, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 45 है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा दिनेश जी क्या होगा सही आंसर। क्या है सही आंसर? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं बताना है आप सभी के लिए। बताइएगा मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर पद्मावत। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती अब भी पढ़ापन ने मंझन की रचना मानी जाती है। हाँ दीपक जी, उसका क्रम देख लीजिएगा, क्रम कहीं कहीं जो है आगे पीछे हो जाता है तो फिर उसका जो यहाँ पर सूची भी आगे पीछे हो जाती है, उनका अर्थ भी आगे पीछे हो जाता है। मृगावती किसकी रचना है? अब भी पढ़ा, कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन है जायसीकृत पद्मावत क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पद्मावत जो रचना बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है जायसी जी की, लेकिन क्या है? पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जायसीकृत पद्मावत क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रूपक काव्य। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्मावत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48 है कि प्रेमाकरण काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? 48 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। यहाँ पर ये 4 रचनाएं दी गई हैं कि चंदायन है, मधुमालती, पद्मावत, मृगावती। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। पारुल जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 48 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। इस प्रकार ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर। चंदायन 1379 ईस्वी मलिक मोहम्मद मुल्ला दाऊद की रचना है और पद्मावत 1503 कुतुबन की रचना। मृगावती है 1503 कुतुबन की रचना। पद्मावत 1540 जायसी की रचना। मधुमालती 1645 मंजन की रचना। इस प्रकार ये जो क्रम है वह आप सभी का सही आंसर है। बताना है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाकरण काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन को। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है
रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाक्रिक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रीति जी, अर्चना जी। तो कुतुबन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुतुबन जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। 50वां क्वेश्चन दिया है कौन सी कृति जायसी की है? जायसी की रचना मधुमालती, मृगावती, कन्हावत या अनुराग बांसुरी? 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी रचना जायसी जी की रचना है। इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कन्हावत। सी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कन्हावत, जायसी, मृगावती, कुतुबन और मधुमालती मंझन, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की रचना है। चंदायन किस कवि की रचना है? 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, क्या है सही आंसर? क्या है सही आंसर? चंदायन किन की रचना है? मुल्ला दाऊद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुल्ला दाऊद की रचना मानी जाती है चंदायन। अगला क्वेश्चन है अनुराग बांसुरी किसकी रचना? तो ये तो अब भी पढ़ी, नूर मोहम्मद की रचना है। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है कि कौन सी रचना किस कवि की। ये कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। सम्मिलित कर देते हैं। हंसावली किन की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हंसावली जो रचना है कवि असायत की रचना मानी जाती है। चंदायन किन की रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा किन की रचना है? ईश्वर दास की रचना है। मृगावती किन की रचना है? तो कुतुबन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर ये बताना है। तो सही आंसर है प्रेम निरूपण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेम निरूपण आप सभी का सही आंसर। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना। इसमें स्त्री को परमात्मा और पुरुष को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। अतः सूफी काव्य सर प्रमुख उद्देश्य प्रेम निरूपण माना जाता है। और यहाँ पर आपके लिए बताना है प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। 55 में सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। चयन करिएगा। आरती जी, रजनी जी आप सभी का सही आंसर है। देखिएगा प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना जो कि यहाँ पर विकल्प में नहीं है। शेख निसार की रचना यूसुफ जुलेखा, शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर है। राधा जी यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है और 2 बुकें हैं अपनी यूथ की, तो उन्हीं से करवाते हैं और ये जो है पहले वाली बुक है। यहाँ पर 56 में चयन करना है, रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं रचनाओं को कवियों के साथ। यहाँ पर देखिएगा मृगावती की रचनाकार कौन है? तो आप सभी का सही आंसर कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अखरावट जायसी की रचना है। इस प्रकार सम्मिलित किए गए। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन है जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मसलानामा में, अखरावट में, आखिरी कलाम में, कहरनामा में, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है आनंद जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। हाँ आरती जी, तो आप सभी का यहाँ पर आखिरी कलाम आप सभी का सही आंसर है, सी वाला विकल्प है। आखिरी कलाम जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, जायसी निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दिया गया है। 58 में आपके लिए बताना है हु ज्वेरी के अनुसार
फना का अर्थ बताना है जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु में अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से व्रत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। पूजवैरी के अनुसार फना का अर्थ बताना है, क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सी, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से व्रत होना, ये फना का अर्थ माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। क्वेश्चन नंबर 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। रजनी जी और प्रमोद जी, पाठक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 59 में सुजान कुमार जो है किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर चित्रावली सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चित्रावली आपका सही आंसर होगा। चित्रावली उस्मान की रचना मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, रचना काल के आधार पर इन रचनाओं का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर 60 में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला चंदायन, मृगावती, मधुमालती और चित्रावली, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नीलम जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, नहीं बताना है सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है, तो नावादास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नावादास यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 62वां क्वेश्चन है, हिंदू मग पर पांव न राख्यो का बहुते जो हिंदू भाख्यो, यह उक्ति किस आचार्य, किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। 62 में आप सभी के लिए अनिल ठाकुर जी, नीलम जी चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। हिंदू मग पर पांव न राख्यो का बहुते जो हिंदू भाख्यो किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। नूर मोहम्मद की रचना, अनुराग बांसुरी से रचना ये पंक्ति ली गई है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63 है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है। 63 में आपके लिए बताना है सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक, इनमें से बताइएगा। जिया यादव जी कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि उसमें बोलते हैं इस इनके अनुच्छेदों का नाम है खंड। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, खंड आपका सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी जी की श्रेष्ठ काव्य कृति 57 खंडों में विभाजित, इस रचना के प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं और दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 64 है, प्रेमाक्रिक काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तसव्वुफ है या फिर अहले हदीस है या हनफी है या फिर अहमदिया है, बताइएगा। प्रेमाक्रिक काव्य परंपरा यानी कि सूफी कवियों का मुख्य दर्शन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तसव्वुफ। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तसव्वुफ है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 दिया गया है, सूफी प्रेमाक्रिक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राह किस रूप में देखा गया है। गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। सपना जी बताइएगा, सूफी प्रेमाक्रिक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राह किस रूप में देखा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर प्रेमिका के रूप में। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूफी प्रेमाक्रिक परंपरा में आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया, जबकि आराधक या फिर आत्मा को प्रेमी के रूप में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः
परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का 66 दिया गया है। 66 में बताने किस कवि की रचना में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। जायसी है, तुलसीदास है, अग्रदास है, माखनलाल चतुर्वेदी है। 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि किस कवि की रचना में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। तो 66 में मलिक मोहम्मद जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है। 67 में आप सभी के लिए बताना है मलिक मोहम्मद जायसी, शेख नबी, मुल्ला दाऊद या फिर मंजन। क्वेश्चन नंबर 67 में सही आंसर बताइएगा कि अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय, प्रथम श्रेय जो दिया जाता है वह किसे दिया जाता है। मुकेश जी, रूबी कुमारी जी, आप सभी का सही आंसर मुल्ला दाऊद। सी वाला विकल्प जो है सही आंसर मुल्ला दाऊद आपका यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, नागमती विरह। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। जायसी की रचना नहीं है। हिमांशु जी, तो सही आंसर है नागमती विरह। एक रचना जो है ये जायसी की रचना नहीं मानी जाती है। ये बिल्कुल सही डी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 69 में आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर चयन करना है हंस, जवाहिर या फिर इंद्रावती, ज्ञानदीप, चित्रावली। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। नूर मोहम्मद की रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है कुबेर जी, यानी कि इंद्रावती। इंद्रावती है पूछा है, नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती है। हंस जवाहिर तो कासिम साई की रचना है। और ज्ञानदीप जो है शेख नबी और चित्रावली उस्मान की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 दिया गया है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है। 70 में आप सभी के लिए बताना है रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विजयदेव नारायण साई है, नामवार से है। 70 में आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 70 में पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक माने जाते हैं कौन। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है विजय देवनारायण शाही जी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवार से पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का परम तत्व है। यह विचार किसका है। ये विचार माना जाता है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। तो 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 72। 72वां क्वेश्चन है कि ना नगरी काया विधि कीना, ना नगरी काया विधि कीना, ले खोजा पावा ते चीन्हा, पैसुटी अगम पंथ वड़ वांका, तस मारग जस सुई का नाका, बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाए पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है। 4 शालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, या फिर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत नामक 4 सोपान, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक पुरुषार्थ। क्या होगा सही आंसर। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प है सही आंसर है। बी में विकल्प बी और सी, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के
अंग और शरीयत तरीकत मारिफत हकीकत नामक 400 पान। तो बी वाला विकल्प और सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला कूट में बी वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही क्रम क्या होगा। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या है सही आंसर। चित्रावली, मृगावती, छंदायन और अनुराग बांसुरी, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से रचना काल के अनुसार सूफी रचनाओं का सही क्रम क्या होगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। 73वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ममता जी और शशि जी, आप सभी का सही आंसर है चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया। चंदायन जो है 1379 इसका प्रकाशन, मुल्ला दाऊद की रचना, सभी ईस्वी में दिया गया प्रकाशन। मृगावती 1501 और 3 भी मिलता है, और चित्रावली 1613 और अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद की रचना है। चित्रावली उस्मान की और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 74 है। सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं। 74 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। बताइएगा सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, मुल्ला दाऊद इनकी रचना चंदायन है। और रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो वह कुतुबन को मानते हैं। और यहाँ पर जायसी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं। प्रेमाख्यानिक परंपरा, रीति परंपरा, सगुण परंपरा, नाथ परंपरा। 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर 75 में सही आंसर क्या होगा, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। प्रेमाख्यानिक परंपरा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमाख्यान परंपरा आप सभी का सही आंसर है। और इसी परंपरा के कवि कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद भी माने जाते हैं। मधुमालती किन की रचना है, ये तो मंझन की रचना मानी जाती है। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे राम काव्य धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो देखिएगा, विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। प्रीति जी, दिनेश जी बताइएगा, प्रियंका जी, रूबी जी, क्या होगा सही आंसर। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है और 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। ब्रज में इनकी रचित वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली और दोहावली और कवितावली, ये इन्हीं की रचना मानी जाती है जो कि ब्रज में रचित मानी जाती हैं। लोक मंगल की भावना की सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, केशवदास, इनमें से क्या है सही आंसर है। लाइक नहीं किया बहुत सारे लोग, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास आपका सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझे मन ही मन रहिए, के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी का महत्वपूर्ण है। 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कंचन जी, हिंदी साहित्य। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, केशव कही ना जाय का कहिए के रचयिता तुलसीदास माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है, कृष्ण भक्ति या राम भक्ति, निर्गुण काव्य या फिर शिव भक्ति काव्य, इनमें से बताइए। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताना है, तो राम भक्ति काव्य परंपरा आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, राम भक्ति काव्य परंपरा। इस काव्य में 279 छंद हैं, ब्रजभाषा में रचित है। तुलसीदास के दास्य भाव की भक्ति का प्राकट्य हुआ है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रतन बाबनी है। 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो आप सभी का यहाँ पर 5 में सही आंसर है रामचंद्रिका। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रामचंद्रिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है? जायसी, कुतुबन, गोस्वामी तुलसीदास, समीर खुसरो को किनको दिया जाता है? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गोस्वामी तुलसीदास, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषा में रचना की है। इनकी अवधी भाषा में रचित ग्रंथों में रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नैचू, बरबई रामायण, जबकि ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक रचनाएं इनकी ब्रज में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या दिया है पारुल जी देखिएगा कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद है वरदान न आन। रामचरितमानस में आकांक्षा इनमें से किसकी है बताइएगा, चयन करिएगा। भरत, सबरी, सुग्रीव, हनुमान, इनमें से चयन करना है। महेंद्र जी, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद है वरदान न आन। भरत आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। रामचरितमानस में आकांक्षा भरत की उपयुक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। यहाँ पर बताना है एक राम भक्त कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के लिए बताना है कृष्णदास, नावादास, ध्रुवदास, श्रीभट्ट, इनमें से चयन करिएगा। एक राम भक्त कवि कौन नहीं है? तो सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर बी, नावादास राम भक्त कवि नहीं माने जाते, याद रखिएगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। नावादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि है पूछा गया था कि इनमें से एक राम भक्त कवि कौन है, तो नावादास माने जाते हैं। है पूछा गया है तो राम भक्त कवि कौन है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है कि कौन राम भक्त कवि है, तो नावादास है। कृष्णदास, ध्रुवदास, श्रीभट्ट ये नहीं माने जाते हैं। हाँ आनंद जी, पूछा गया है तो नावादास माने जाते हैं। इनका जन्म अनुमानतः बता रहे हैं, अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नावादास ने हिंदी वक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है और इनके गुरु अग्रदास थे। नावादास ने जो है 1585 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है, जो कि 1585 के आसपास की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। कंचन जी 2 4 3 1, क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 4, आप सभी का सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। गोस्वामी तुलसीदास जी की 4 रचनाएं हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। जो 4 रचना में रामचरितमानस, गीतावली, बरबई रामायण और कवितावली, ये 4 ग्रंथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 10 में असत्य कथन कौन सा है? इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है।
10 में बताना है तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर असत्य कथन पूछा है तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, जबकि दिए गए विकल्प जो है उत्तरकांड के संबंध में सत्य कथन है। इसमें कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, एक कथन कैसा है, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 11 है। तुलसीदास जी ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कवितावली, विनय पत्रिका, रामज्ञा प्रश्न या हनुमान बाहुक। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विनय पत्रिका। यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विनय पत्रिका जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर 279 पद है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसका प्रधान रस भक्ति रस माना जाता है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। गीत काव्य, इसकी रचना काशी में हुई थी। तो ये इतने विनय पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। 12 में आप सभी के लिए बताना है कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह आपके लिए बताना है किसकी उक्ति है? रहीमदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, रामानंद। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका कियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नाभादास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया उक्ति नाभादास के। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की जिसमें 200 भक्तों 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? 13 में आप सभी के लिए चयन करना है, वह कांड आप सभी के लिए बताना है। कौन से कांड है हेमलता जी बताइएगा, चयन करिएगा। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? 13 में आप सभी के लिए बताना है। अनिल ठाकुर जी, अनिल कुमार जी, अंशु जी, अंजना जी। तो अरण्य कांड और लंका कांड आप सभी का सही आंसर होगा। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड मिलता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। इसमें कांडों की संख्या पूछा जाता है जो कि 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये कांड पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है? 14वां क्वेश्चन है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन है? नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण। बताइए बिंदु जी, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामप्रिया शरण। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। रामप्रिया शरण सीतायन काव्य 1503 ईस्वी के रचयिता जो है 1503 ईस्वी में रचा गया था, लिखा गया था। और रामप्रिया शरण दास इसके रचनाकार। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम बताना है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। और नाभादास के गुरु थे नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, अग्रदास। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन माने जाते हैं? अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास, नाभादास के गुरु कौन माने जाते हैं? अग्रदास। नाभादास ने भी जो है भक्तमाल की रचना की थी जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है वह आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, या फिर लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सदवृत्तियों की विजय, या फिर कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा? राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है।
तो कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, इसमें कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन नहीं है, जबकि राम की विविध लीलाओं का गायन इसमें किया गया है। बिल्कुल सही। तो डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 17 है। 17 में बताना, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है। भरत मिलाप है, रामचरितमानस, राम रक्षा स्रोत, रामचंद्रिका, इनमें से चयन करना। दीपक जी क्या होगा सही आंसर। रामकथा पर आधारित तुलसीदास जी के महाकाव्य का नाम क्या है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचरितमानस। रामचरितमानस आप सभी का बी वाला विकल्प सही आंसर है। रामचरितमानस जिसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को हुई थी। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा था पूरी रचना करने में तुलसीदास जी को। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली या फिर विनय पत्रिका। वह रचना जो नहीं है तुलसीदास जी की मेनका जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर जो है वह रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं है, केशवदास की रचना है। रामचंद्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है, 19 में आपके लिए बताना, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा में बताइए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है, 19 में आप सभी के लिए बताना है। तो अवधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अवधि आप सभी का यहाँ पर जो है वह सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। रामचरितमानस में कांड जो है वह क्रम से पूछे जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी के संबंध में एक कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियसन। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। प्यारे लाल जी आप सभी का सही आंसर होगा 20 में एक कथन माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उन्हीं का एक कथन माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का। इनकी प्रमुख है आलोचनाएं, रचनाएं, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित योजना, ये रचनाएं पूछी जाती हैं। गोद लिए हुलसी फरे तुलसी सोसुत हुए, यह पंक्ति इनमें से किसकी है, 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीमदास, बताइए क्या होगा सही आंसर। गोद लिए हुलसी फरे तुलसी सोसुत होए, यह पंक्ति किस कवि की मानी जाती है, ये चयन करना है आप सभी के लिए। तो सही आंसर है आप सभी का रहीम जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, रहीमदास। देखिए तुलसीदास के परम स्नेही मित्रों में रहीमदास थे। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखकर रहीमदास के पास भेजा, जिसको रहीमदास जी ने इस प्रकार पूर्ण करके तुलसीदास के पास पुनः भेजा। सुरतीय नरतीय नांगतीय सब चाहत अस हुए। तुलसीदास लिखते हैं कि गोद लिए तुलसी फरे तुलसी गोद लिए हुलसी फरे तुलसी सोसुत हुई, ये रहीमदास जी, इस प्रकार ये पंक्ति दी गई है, रहीमदास जी की पंक्ति है। और जो तुलसीदास जी हैं वह लिखते हैं सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असु हुई, ये कौन लिखता है, तुलसीदास। इसी पंक्ति को जो है पूरा कौन करते हैं, रहीमदास जी की गोद लिए हुलसी फरे तुलसी सोसुत हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राम भक्ति काव्यधारा, आप सभी का सही आंसर है राम भक्ति काव्यधारा। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना और अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की थी। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है और अग्रदास जी जो हैं, और इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या रामाष्टयाम, इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है,
चयन करिएगा। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है और 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, क्या होगा सही आंसर। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास, इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। तो तुलसीदास यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास आपका सही आंसर होंगे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो ये वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अनिल जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था, 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाँ पुष्पराज जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आत्माराम आपका सही आंसर है। आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था, माता का नाम हुलसीबाई था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। गोस्वामी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु स्वामी नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए बताना है। आनंद भाष्य, पंचस्तवी या फिर सहस्त्र गीति, रामार्चन पद्धति। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। रामार्चन पद्धति आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनके गुरु कौन थे, राघवानंद थे। रामानंद ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनके गुरु राघवानंद थे। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत और आनंद भास, इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 26। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। 26 में कृष्ण, राम, विष्णु या फिर शंकर। 26 में आप सभी लोग चयन करेंगे। जो अष्टयाम रचना है इसमें बताना है किसकी दिनचर्या का वर्णन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। राम आप सभी का सही आंसर है। नावादास की एक रचना है अष्टयाम। इस पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम की रचना श्रृंगार एवं रसिक भावना को लेकर की गई है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 27वां क्वेश्चन है कि नावादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। बताइएगा नावादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ब्रज। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। ब्रज भाषा में रचित रचना मानी जाती है। कौन, भक्तमाल। किन की रचना है, नावादास जी की रचना मानी जाती है। राम रक्षा स्रोत के लेखक कौन माने जाते हैं। 28 में आप सभी के लिए चयन करना है कि सबदास, नावादास, ईश्वरदास, रामानंद, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। तो इनमें से बताना है। राम रक्षा स्रोत अब भी पढ़ी, ये रचना रामानंद की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राम रक्षा स्रोत रामानंद की रचना है। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्रोत की रचना की सूचना काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में दी गई है। स्वामी रामानंद संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे और श्री रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर इनके प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया है कीरति भनति भूति बलि सोई, सुर सरी सम सब कह हित हुई। तुलसीदास जी की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है। 29 में आप सभी के लिए बताने यश की प्राप्ति, स्वंतः सुखाय, लोकमंगल या फिर धनार्जन।
29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 29 में, क्षमा जी, आप सभी का सही आंसर है सी वाला विकल्प, यानी कि लोक मंगल आप सभी का सही आंसर होगा। लोक मंगल, तुलसीदास जी की इस लोक मंगल की कामना करते हैं। इस पंक्तियों में तुलसीदास जी की रचनाएं लोक कल्याण एवं लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत होती हैं। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या सही आंसर, सी वाला विकल्प है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई, इनमें से बताना है। सुरेंद्र जी, क्या होगा सही आंसर? कृष्ण गीतावली ग्रंथ जो है तुलसीदास जी का ग्रंथ माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ है कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी के 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। 12 प्रमाणिक ग्रंथों में आप सभी के लिए बता दें, दोहावली है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबई रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और रामज्ञा प्रश्नावली। सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ग्रंथों की रचना की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 है कि मैं पुनि निज गुरु कथा सुसूकर खेत, ए कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास, सूरदास, बताइए। मैं पुनि निज गुरु कथा सुसूकर खेत, ए कथन किस कवि का कथन माना जाता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो तुलसीदास जी जो हैं उन्हीं का ये कथन माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सौरो क्षेत्र का वर्णन किया, जो वर्तमान में एटा जनपद में गंगा जी के समीप स्थित है, जिससे ऐसे सिद्ध होता है कि तुलसीदास सौरो के निवासी थे। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंगे किस कांड में वर्णित हैं? उत्तर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो उत्तर कांड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उत्तर कांड। हाँ आनंद जी, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, उत्तरकांड आपका सही आंसर है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस राम कथा पर आधारित एक महाकाव्य माना जाता है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, रामलला नैचू, बरबई रामायण, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। 33 में क्या होगा सही आंसर? तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ माना जाता है हनुमान बाहुक। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लाइक नहीं किए बहुत सारे लोग, लाइक भी करते जाइएगा। हनुमान बाहुक आपका सही आंसर होगा, जो कि सही आंसर है। बरबई रामायण की रचना तुलसीदास जी ने अपने प्रिय मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी। हनुमान बाहुक की रचना शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई थी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बताइए। तुलसीदास जी जो है एक किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो सही आंसर है आप सभी का विशिष्ट अद्वैतवाद। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विशिष्ट अद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 35वां क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा। शिव पार्वती संवाद, या फिर याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, या फिर काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 35 में, क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प राम सीता संवाद आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस राम सीता संवाद वर्णित नहीं है। महाकाव्य से पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद के माध्यम से वर्णित किया गया है। तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है।
सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 4000 प्रश्नों की पीडीएफ परचेस करना है, 150 रुपए की पीडीएफ है। 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपए की है। दोनों पीडीएफ साथ में परचेस करें तो 250 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगे। और हिंदी साहित्य में दोनों बुक, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की दोनों बुकें अभी आप सभी के लिए 1300 रुपए में मिल जाएंगी। 1300 रुपए की बुकें हैं जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क कर लीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9399553966। ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर लें। ये बुक या पीडीएफ जो भी आपके लिए चाहिए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं। अगर इन दोनों बुक को आपने पढ़ लिया हिंदी साहित्य की, तो आपका पूरा हिंदी साहित्य यहाँ पर कंप्लीट कवर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा। रोज रात्रि में 10 बजे क्लास लाई जाती है। पुष्पराज जी, मुकेश जी, दीपक जी और अनंत जी, प्रियंका जी, रूबी जी, हिंदी साहित्य, मेधा जी, दीपक जी, आनंद जी और कंचन जी, अनिल जी, नीरू जी, अनिल ठाकुर जी, राधा जी, मेधा जी, तनु जी, प्रायपंछी, मेनका जी, सुनैना जी, महेंद्र जी, ममता जी और क्षमा जी, मेधा जी, प्रीति जी, मेनका जी, दीप्ति जी, दीपक जी और अनिल कुमार जी, क्षमा जी, कंचन जी, सुनैना जी, तनु जी, प्रमोद जी, राखी जी, मुकनद जी, भावना जी, अंशु जी, अंजना जी, बिंदु जी, प्यारे लाल जी, सोना जी और अक्षत जी, चित्रा जी, सुरेंद्र जी, प्रमोद जी, सुनीता जी, बिंदु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 9:10 पर एक क्लास होती है, उसमें भी आप सभी लोग जुड़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।